लकी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार और इसी के बारे में आज अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। कंप्यूटर के प्रकार। अब कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं तो अपन इसको बड़े रूप में 3 आधारों पर बांटेंगे और उसके आधार पर अपन इसको समझेंगे। तो कितने आधार पर बांटते हैं अपन इसको? 3 आधार पर। सबसे पहला बांटते हैं अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर। दूसरा अपन बांट रहे हैं उद्देश्य के आधार पर। और तीसरा बांटते हैं अपन आकार के आधार पर। आकार के आधार पर। अब अपन पहला डिस्कशन करने जा रहे हैं। कौन सा? अनुप्रयोग के आधार पर। तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कौन कौन से प्रकार के होते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला इसका जो कंप्यूटर होता है, इसका जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसके पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला होता है डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जिसमें आंकड़ों को, जो आंकड़े होते हैं, डेटा होते हैं, उस डेटा को जीरो या फिर एक के रूप में रखा जाता है। एक के रूप में रखा जाता है। यहाँ पे कह सकते हो कि बाइनरी पद्धति का यूज किया जाता है। बाइनरी पद्धति का यूज किया जाता है। एक का मतलब क्या होता है? यस। एक का मतलब क्या होता है? यस। और जीरो का मतलब क्या होता है? नो। तो इस प्रकार ऐसा कंप्यूटर जिसमें जो गणनाएं बाइनरी पद्धति से की जाती है या अंकीय पद्धति से की जाती हैं, उसे डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं। और एक इसका अन्य नाम क्या है? तो अंकीय कंप्यूटर भी इसको कह सकते हैं। अंकीय कंप्यूटर भी इसको कहा जा सकता है। तो इसके बारे में, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में जानकारी ली। अब और इसका एक रूप देखिएगा। दूसरा इसका रूप है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? ऐसा कंप्यूटर जिसमें जो भौतिक राशियां होती है। भौतिक राशियां क्या होती हैं? भौतिक राशियां जैसे जो साइंस के बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे कि ताप है, दाब है, आर्द्रता है, लंबाई है। इनको क्या किया जाता है कि इनको इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के माध्यम से विद्युत संकेतों में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के माध्यम से किसमें कन्वर्ट किया जाता है? विद्युत माध्यमों या विद्युत संकेतों में इनको कन्वर्ट किया जाता है। और इसमें इस तरह की जो कैलकुलेशन की जाती है कि इसमें जो भौतिक राशियों को अंक में कन्वर्ट किया जा रहा है। भौतिक को किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है? अंक में। तो इस पद्धति, इसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? चॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चॉपिंग कहा जाता है। उसी प्रकार अपन तीसरा जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो कौन सा है? तो तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा है? हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जिसमें एनालॉग व डिजिटल दोनों के गुण होते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसमें दोनों के गुण कन्वर्ट होते हैं। डिजिटल के भी गुण होते हैं प्लस एनालॉग के भी इसमें गुण होते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो बड़े बड़े जो आईसीयू होते हैं या फिर कह सकते हो जो मौसम अनुसंधान होते हैं, तो वहाँ पे भविष्यवाणी करने में इसका उपयोग किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। इसी के आधार पर अपन चौथा ले, तो चौथा जो इसका प्रकार है वो कह सकते हैं कि प्रकाशीय कंप्यूटर कह सकते हैं। कौन सा कंप्यूटर? प्रकाशीय कंप्यूटर। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें जो डेटा होता है, डेटा को किसके माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है? फाइबर ऑप्टिकल तारों के माध्यम से
माध्यम से भेजा जाता है, जिसके कारण इसकी शीघ्रता बहुत ही फास्ट होती है। उसी प्रकार और कंप्यूटर का डिस्कशन करें इसके आधार पर है तो एटमिक कंप्यूटर। एटमिक कंप्यूटर, ये कंप्यूटर अभी डेवलप हो रहा है। इसमें क्या किया जाता है कि जो प्रोटीन अणु होते हैं, प्रोटीन्स अणु होते हैं, उस अणुओं का एक एकीकृत पत्र तैयार किया जाता है। एकीकृत पत्र तैयार किया जाता है, फिर जिसके कारण इसमें गति बहुत ही फास्ट आ जाती है, तीव्र गति से आ जा सकती है। कहा जा सकता है कि अगर ये डेवलप हो जाता है तो जो वर्तमान में जो कंप्यूटर है उससे 10 गुना तेज, 10,000 गुना तेज ये कंप्यूटर कार्य कर सकता है। तो अनुप्रयोग के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर हुए? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, प्रकाशीय कंप्यूटर, एटमिक कंप्यूटर। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं उद्देश्य के आधार पर। ये तो क्लियर हो गया आपके। अब अपन और पढ़ने जा रहे हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है कौन सा रहा अपन का? तो दूसरा अपन का जो पॉइंट रहा है उद्देश्य के आधार पर। तो उद्देश्य के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर हैं? तो उद्देश्य के आधार पर दो उद्देश्य हो सकते हैं, एक है सामान्य उद्देश्य और एक है विशेष उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य और एक है विशेष उद्देश्य। अब किसके आधार पर बनने जा रहे हैं? इसके आधार पर। तो इसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य कंप्यूटर और एक विशेष कंप्यूटर। अब देखिएगा सामान्य कंप्यूटर, जनरल कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं बनाया गया है बल्कि सामान्य कार्यों के लिए बनाया गया है। हम जो अपना पर्सनल कंप्यूटर होता है, घर पे जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, उसके बहुत सारे यूज़ लेते हैं, यानी शिक्षा में भी लेते हैं और खेल में भी लेते हैं और भी उसके माध्यम से बहुत सारे काम करते हैं। तो ये कौन सा कंप्यूटर कहलाता है? सामान्य कंप्यूटर, क्योंकि इसका उद्देश्य अभी कंफर्म नहीं है। तो ऐसे कंप्यूटर को अपन सामान्य कंप्यूटर कहेंगे। विशेष कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जो किसी विशेष कार्य के लिए डिजाइन किया गया है और उसके माध्यम से उस विशेष कार्य को ही संपादित किया जाता है, तो उसे विशेष कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो मौसम विभाग है या फिर अंतरिक्ष विभाग है, तो उसके लिए अलग से कंप्यूटर डेवलप किए जाते हैं और ऐसे कंप्यूटरों को विज्ञान के क्षेत्र में है, तो ऐसे कंप्यूटरों को विशेष कंप्यूटर कहा जाता है। ये क्लियर हो गया होगा ये भी पॉइंट। अब पढ़ते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो आकार के आधार पर वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक अलग से वर्क स्टेशन भी होता है, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो आकार के आधार पर सबसे पहला कंप्यूटर अपन पढ़ रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दे दी थी कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें बताया था कि 1970 में एक मार्शल हॉप द्वारा एक सीपीयू के जो एलिमेंट्स हैं उसको सारे के सारे कहाँ पे शिफ्ट कर लिए थे? एक चिप के ऊपर। और वह चिप कौन सी थी? तो मैंने बताया था आपको कि इंटेल 4004 थी। तो ये विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर था। उसी प्रकार मैंने एक और बताया था, उसी वीडियो में बताया था कि 1971 में एक कंपनी बताई थी मिट्स। कौन सी बताई थी? मिट्स, यानी माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन टेलीमेट्री सिस्टम्स। इस कंपनी ने एक कंप्यूटर विकसित किया था अल्टायर। कौन सा? अल्टायर 800 डेवलप किया था और उसमें भी एक जो कह सकते हैं कि जो प्रोसेसर यूज़ किया गया था वो कौन सा प्रोसेसर किया गया था? इंटेल 8080 यूज़ किया गया था, जो कि प्रथम पीसी कह सकते हैं अपन इसको। तो ये कौन से कंप्यूटर के उदाहरण थे? माइक्रो कंप्यूटर के। तो ऐसा कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है उसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। और आज जो हमारे घरों में जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं वो कौन से कंप्यूटर हैं? माइक्रो कंप्यूटर ही है, जिसका अपन मल्टीपर्पज़ के रूप में उपयोग करते हैं। ये छोटे आकार के होते हैं और सस्ते भी होते हैं, जिसका अपन प्रयोग
करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसके उदाहरण कौन कौन से मिलते हैं। तो आपने देखा होगा कि घर में जो डेस्कटॉप मिलता है, डेस्कटॉप है वह भी इसका ही उदाहरण है, या फिर लैपटॉप लीजिएगा, या फिर प्लेमटॉप लीजिएगा, या फिर पीडीए लीजिएगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट लीजिएगा, या फिर कह सकते हैं कि नोटबुक लीजिएगा। ये सब इसी के उदाहरण हैं, ये सभी इसी के उदाहरण हैं। पीसी लीजिएगा, तो डेस्कटॉप कहो, लैपटॉप कहो, लैपटॉप कहो, पीडीए कहो, नोटबुक कहो, पीसी कहो, ये सब किसके उदाहरण हैं? माइक्रो कंप्यूटर के। तो माइक्रो कंप्यूटर अब आपके क्लियर हो चुका होगा। अब अपन एक और लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के बाद में आता है मिनी कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? तो इसके बारे में मैंने आप पहले ही डिस्कशन कर लिया था। इसकी जो प्रोसेसिंग होती है मिनी कंप्यूटर की, वो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ी फास्ट होती है और मेन फ्रेम से थोड़ी कम होती है। इसका आकार है, मिनी कंप्यूटर का जो आकार है वो माइक्रो से थोड़ा बड़ा होता है, माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा हो सकता है। और कह सकते हैं कि 1965 में कह सकते हैं कि आप, मैंने पहले बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि पीडीपी 8 लॉन्च हुआ था। पीडीपी 8 लॉन्च हुआ था, जो विश्व का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। और इसे किसे बनाया था? डेक कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था? डेक कंपनी में। तो ये ऐसे थे मिनी कंप्यूटर जिसकी प्रोसेसिंग माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा है और मेन फ्रेम से कम है। इसका आकार इनसे बड़ा है। इसमें एक साथ कई व्यक्ति एक साथ बैठ सकते हैं और काम कर सकते हैं। ये था अपन का मिनी कंप्यूटर। इसके बाद में अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो अपन का माइक्रो हो गया, माइक्रो के बाद में मिनी कंप्यूटर हो गया, और मिनी कंप्यूटर के बाद में कौन सा कंप्यूटर है? तो वो आता है अपन का मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इस प्रकार के जो कंप्यूटर देखे गए थे, कह सकते हैं कि 1950 के जो दशक में जो कंप्यूटर आए थे, 1950 के दशक में जो कंप्यूटर आए थे वो किस तरह के कंप्यूटर थे? मेन फ्रेम कंप्यूटर थे। और इस कंप्यूटर का जो आकार है वो कितने बराबर होता है? कमरे के बराबर होता था। और इस पर एक साथ कहो तो कि 100 से अधिक व्यक्ति एक साथ काम कर सकते थे। ऐसे मेन फ्रेम कंप्यूटर था। और इनकी जो स्पीड है वह जो कह सकते हैं कि माइक्रो से भी प्लस है, और मिनी कंप्यूटर है उससे भी प्लस है। इसकी स्पीड ज़्यादा होती है और इसमें एक से ज़्यादा सीपीयू लगे होते हैं। उसी प्रकार कह सकते हैं इसके उदाहरण। तो उदाहरण में देख लो कि ICL 39, या फिर ले सकते हो कि IBM 4381 इसके उदाहरण हैं। किसके? मेन फ्रेम कंप्यूटर के। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। मैंने एक बताया था कि इसके बाद में एक और कंप्यूटर आता है वर्क स्टेशन। कौन सा? वर्क स्टेशन। हालांकि किसी में ये गिना जाता है और किसी में नहीं गिना जाता है, लेकिन जो वर्क स्टेशन का जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है। जो इंजीनियरिंग क्षेत्र है उस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग ज़्यादातर जो कोडिंग करने के जो प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। उस प्रोग्राम की कोडिंग करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? कोडिंग करने के लिए किया जाता है वर्क स्टेशन का। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। इसको महासंगणक भी कहा जा सकता है। और इसमें लाइनेक्स का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारे इसमें जो बहुत सारे जो सीपीयू होते हैं, बहुत सारे सीपीयू लगे होते हैं, और वह भी किस क्रम में? समांतर क्रम में लगे होते हैं। इसकी प्रोसेसिंग बहुत ही तीव्र गति से होती है। और कह सकते हैं कि इनकी जो स्पीड होती है वह
500 मेगा फ्लॉप से भी ज़्यादा होती है या फिर उससे भी ज़्यादा यानी गीगा फ्लॉप में या टेरा फ्लॉप में होती है। तो इसकी जो स्पीड नापी जाती है, स्पीड नापी जाती है वो किसमें नापी जाती है? फ्लॉप्स में नापी जाती है। किसमें? फ्लॉप्स में, यानी फ्लॉप्स में नापी जाती है, ऑपरेटिंग पर सेकेंड यानी। अब उसके बाद में देखिएगा स्पीड किसमें नापी जाती है? फ्लॉप्स में नापी जाती है। और ये बहुत ही क्या हो गए होते हैं? महंगे होते हैं। इसकी जो लागत है वो अरबों रुपए में होती है या फिर करोड़ों रुपए में होती है, जो कि आम लोगों की पहुंच से बाहर होता है। और ये बहुत ही बड़े बड़े जो कार्य क्षेत्र हैं, जैसे कि मौसम विभाग है, अनुसंधान विभाग है, अंतरिक्ष विभाग है या फिर फिल्म निर्माण है, उस क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। इस पे बहुत सारे व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। अब बात करें कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वह था क्रे के। कौन सा था? क्रे के। कब डेवलप हुआ था? तो ये डेवलप हुआ था 1979 में डेवलप हुआ था। 1979 में डेवलप हुआ था। और उसी प्रकार अगर भारत का कौन सा था? तो भारत का था पदम 8000। पदम 8000 था। और उसी प्रकार देखें कि ये कब बना था? तो 1991 में बना था। इसका डिजाइन किसने किया था? तो इसका डिजाइन विजय भटकर ने किया था। विजय भटकर ने इसका डिजाइन तैयार किया था। इसी प्रकार वर्तमान में भी बहुत सारे कह सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर बन रहे हैं। भारत के सुपर कंप्यूटर में बात करें कि ये परम कह सकते हो, परम, ये कौन सा है? परम 8000 है। कौन सा? परम 8000। और उसके बाद में परम कंप्यूटर की बहुत सारी सीरीजें भी चली थी। पदम भी आया था और परम 10,000 भी आया था, पदम 8600 भी आया था। उसी प्रकार कह सकते हैं कि एक अभी वर्तमान में एक और कंप्यूटर आया था, प्रत्यूष। कौन सा आया था? प्रत्यूष, जो कि 18 में आया था, 2018 में। तो प्रत्यूष कंप्यूटर भी बना है। और जैसे जैसे विकास हो रहा है, सुपर कंप्यूटर बनते जा रहे हैं। इस प्रकार अपन ने ये डिस्कस कर लिया। अनुप्रयोग के आधार पर कितने बताए थे मैंने? पहला बताया था डिजिटल, उसके बाद में एनालॉग, उसके बाद में हाइब्रिड, उसके बाद में प्रकाशीय, उसके बाद में कह सकते हो कि एटमिक। उसके बाद में उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के बताए थे, सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य वाले। फिर आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद में मिनी कंप्यूटर, उसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक और होता है वर्क स्टेशन, और उसके बाद में कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। तो ये सारे के सारे अपन ने डिस्कशन कर लिए। अगले वीडियो में अपन और देखेंगे। धन्यवाद।